तो हेलो दोस्तों, फुटबॉल का एक और गेम वीक आज खत्म होता है। हमने बहुत शानदार मैचेस देखे, चाहे आर्सेनल चेल्सी हो, चाहे मैन यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस हो, चाहे रियल मैड्रिड ने जैसे पॉइंट्स ड्रॉप किए हो, या बार्सिलोना का 3-1 अलावेस को हराने के बाद भी जो हांसी फ्लिक के आंसू निकले हैं, तो काफी एपिक मैच डे था ये हफ्ते। मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 क्रिस्टल पैलेस 1। तो वैसे देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ अच्छा नहीं खेला, बहुत ही लो स्टैंडर्ड्स के साथ टीम खेल रही थी। हम वही बेकार, यूजुअली प्रेस हमारा कोई कोऑर्डिनेटेड था नहीं, हमारे मिडफील्ड एकदम गायब थी। और क्रिस्टल पैलेस बहुत ही इंटेंस, शुरुआत के 30-35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट इतनी इंटेंसिटी से क्रिस्टल पैलेस वो बाई लाइन्स पे रन बना रही थी, बिहाइंड बिहाइंड डिफेंडर्स इतने रन बना मार रहे थे वो कि बहुत ही आसान हो रहा था उनके लिए गेम चलाना, गेम मैनेज करना। कि ऑफ कोर्स स्क्वाड डेप्थ नहीं है क्रिस्टल पैलेस, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके पास बहुत ही अच्छी स्क्वाड डेप्थ होगी। तो आखिरी सेकेंड हाफ में हमने देखा कि मोमेंटम यूनाइटेड गेन करने लगी। वो इस वजह से नहीं था क्योंकि हम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलने लगे, नहीं। आई फील हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूशंस कुछ नहीं किए रूबेन आमोरिम ने, बस एक प्रेस को इंटेंसिफाई कर दिया जिसकी वजह से। और सबसे बड़ा पॉइंट था कि क्रिस्टल पैलेस थक गई थी। सबसे बड़ा पॉइंट था कि वो वेयर ऑफ हो गए थे, एंड वो उस इंटेंसिटी के साथ डुअल्स हो गया, टैकल्स हो गए, उस पर नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से मैन यूनाइटेड अपर एरियाज पे बॉल जीत रही थी, वहां से अटैक्स बन रहे थे। ऑल्दो हमारे दोनों गोल्स जो आए वो सेट पीसेस से थे, पर स्टिल ऐसा ओपन प्ले से हमने कोई करियर नहीं किया। और एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताता हूँ आप लोग को, हम आर्सेनल को सेट पीस एफसी कहते हैं, पर लास्ट के 10 गेम्स में लास्ट से 10 गोल जो हमने मारे हैं उसमें से 7 गोल हमने सेट पीस से मारे हैं, विच स्पीक्स वॉल्यूम। पर ये थोड़ा कंसर्निंग भी है कि हम ओपन प्ले से गोल नहीं मार पा रहे। पर प्रीमियर लीग इज लाइक दिस भाई, यू हैव टू डिपेंड ऑन सेट पीस। इफ यू आर नॉट, रूबेन आमोरिम ने बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप सेट पीसेस पे आपको बहुत खराब है, आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हो प्रीमियर लीग में। प्रीमियर लीग इज अ ह्यूज फिजिकल लीग, और यू हैव टू डिपेंड ऑन दीज सेट पीसेस, क्रॉसेस, कॉर्नर्स, एंड एवरीथिंग। सो it was pretty dull type of game. Still, as a Man United fan, I'm so happy that we won the game. अगर हम एवर्टन के अगेंस्ट वो 10 मैन मैच निकाल लेते शायद आज हम 4th 5th पोजीशन पे होते, लिवरपूल से ऊपर होते। पर स्टिल a huge 3 points for us. Can't say much about the performance अभी भी खराब ही चल रही थी, परफॉर्मेंस अभी वही से डामाडोल से चल रही थी। पर still I'm content that हमने 3 points लिए, and it's all about the 3 points right now, and I hope Ruben Amorim को कुछ बैकिंग मिले जनवरी में। We bring in some midfielders. हमारे सबसे 2 weakest पोजीशन कौन सी है हमारी? विंग बैक्स। हम सब बात कर रहे हैं मिडफील्ड लाने की, ये एक डीएम चाहिए, एक होल्डिंग मिडफील्डर चाहिए ब्रूनो की जगह, कैसेमीरो की जगह, पर हम विंग बैक्स को बोल जा रहे हैं। अभी एफकॉन आएगा जनवरी में, अमार डियालो चला जाएगा, तो हमें भाई पैट्रिक डोरगू देखना पड़ेगा। भाई पैट्रिक डोरगू तो ना चला जाएगा भाई मेरे से। वो बंदा जब 90th मिनट में पिच पे आ रहा था, मैं दुब हो रही थी, दुब। अब तो कर दिया, अब तो गया गोल भाई। पैट्रिक डोरगू उधर डिएगो डालो, ओह भाई वो जब शूट करता था तो देखा, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो शूट मारा तो कहीं हवा में जाएगा, या तो दूसरा किस टीयर में जाएगा। उसके बीच में कुछ नहीं है भाई, गोल के तो आसपास नहीं जाती उसकी बॉल भाई। डिएगो डालो और पैट्रिक डोरगू तो मेरे से ना देखे जाएंगे। और तो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मैं इस गेम से लेता हूँ, दैट वाज लिसांड्रो मार्टिनेज। फरवरी में जब वो गए थे, वो गेम क्रिस्टल पैलेस था, और आज जब नवंबर में वो वापस आए हैं तो भी वो गेम क्रिस्टल पैलेस है। तो इट इज ह्यूज बूस्ट फॉर अस। एक मेंटालिटी वाली बात आती है। ऑल्सो आई फील लीचा इज वेरी क्रूशियल फॉर रूबेन आमोरिम सिस्टम। वो लेफ्ट साइड से वो जो बॉल्स खेलने वाली चीज होती है, दैट इज ह्यूज, एंड आई फील दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर अस। और बाकी गेम्स भी बात कर लेते हैं। उधर चेल्सी और आर्सेनल के बीच में क्या गेम हुआ था। आप शायद एज जो आप प्रीमियर लीग इतना नहीं देखते हो, शायद आप लोग को लग सकता है कि यार क्या बोरिंग गेम था सारा, कोई फॉर्मेशन नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दे रहा था। पर ये पीक बार्कलेज एरा वाला मैच था। फिजिकलिटी चल रही है, एक जो प्रीमियर लीग को डिफाइन करती है जो चीज, फिजिकलिटी। आप अगर जब रीस जेम्स और भाई सीधो, नॉट काय सीधो, भाई सीधो जैसे बंदे को मिडफील्ड में देखते हो चेल्सी के, इतने फिजिकल लेवल पे वो इतने एलीट प्लेयर्स हैं, इतने एलीट बुली करके रखा था। इसलिए आज पता चल रहा है क्यों बार्सिलोना सफोकेट हो गई थी चेल्सी के सामने। उनकी जो फिजिकलिटी है इन द मिडफील्ड, एंजो फर्नांडिस, काई सीडो, रीस जेम्स तो क्या कुत्ता बना के खेल रहा है, एंड दैट इज ह्यूज। और फिर आगे जो रनर्स है, पेड्रो नेटो, गर्नाचो एंड जाओ पेड्रो, ये बहुत ही एक वर्सेटैलिटी लाते हैं पूरे फील्ड में। एंड
I feel Chelsea is one team to look out for this season. They are going to be your dark horses for Champions League. I feel they are a very very good cup team क्योंकि उनके पास इतनी स्क्वाड डेप्थ है कि भाई अगर वो दो टीम एक साथ फील्ड करें तब भी शायद वो मैचेस जीत जाएंगे. पर आर्सेनल के लिए मैं यही कहूँगा कि इट इज़ बेटर दैन 1 point gained than 2 point draw lost. आई फील बहुत ही केजी गेम था आर्सेनल के लिए. एंड गैब्रियल और सलीबा के ना होने के बाद जो हिनकापी मुस्केरा खेल रहे थे तो आज काफी इंजरीज से चल रही है, जूझ रही है, तो उनके लिए 1 पॉइंट जीतना बहुत है. अभी भी 5 पॉइंट की लीड से है मैनचेस्टर सिटी से. वी कांट से द टाइटल इज डन बट आई स्टिल फील दिस इज आर्सेनल्स ईयर्स. नॉट बिकॉज क्योंकि वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, बिकॉज आई फील उनकी टीम बहुत ही बैलेंस है. द स्क्वाड डेप्थ इज इनसेन. उनके बेंच से ओडेगार्ड और मदुए के आ रहे थे, समझ रहे हो. So that is something insane Arsenal have done this summer market, and I still feel that आज थोड़ा सा ऑफ गेम कह सकते हैं हम, पर स्टिल 1 पॉइंट निकाल लिया. कह सकते हैं कि टेन मैन थी चेल्सी, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आर्सेनल मैच जीतेगी, पर स्टिल चेल्सी को वेरी ब्रेव. और रीस जेम्स जो एक दानव की तरह खड़ा था ना वहाँ बीच मैदान पे, भाई वो सांस नहीं लेने ऐसा ऐसा हंट कर रहा था बॉल को. भाई साहब मुझे वो पिछले साल की यूसीएल याद आ गई, जैसे डेम्बेले खड़ा था ऐसे करके. So it was a huge game for both the teams. I still feel peak Premier League game.